अस्सलाम वालेकुम जय हिंद सभी को। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर प्रकृति नहीं होती, ये पेड़ पौधे, पानी, नदियाँ, नाले और इन सब का अस्तित्व नहीं होता तो आज मानव जीवन का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रकृति ने यानी कि कुदरत ने हमको सब कुछ दिया और जिसमें बहुत सारी चीज़ें भी शामिल है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि प्रकृति का हमने सही उपयोग किया है? प्रकृति ने हमें हर तरीके से हर सुख सुविधा प्रदान की और हर तरीके से हमें वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जो हर मानव जीवन के लिए, हर जीव जंतु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के समय में ये सब चीज़ों का सही उपयोग हो पा रहा है। जहाँ जिन चीज़ों का सही तरीके से यूज़ होना चाहिए था उसका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे कि प्लास्टिक ले लो। प्लास्टिक का कोई वैसे है आज के जीवन में प्लास्टिक का लोगों को प्लास्टिक कुछ ज़्यादा ही भारी है, लेकिन प्लास्टिक का हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। प्लास्टिक का यूज़ करने से जीव जंतु जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, इन सब को ये सब लोग जब भूख लगती है तो इन सब चीज़ों को खाने की वजह से ये इन लोगों के पेटों में फंस जाती है, जिस वजह से ये लोग या तो मर जाते हैं या फिर इनको दिक्कत होने लगती है। और साथ में 3G 4G ये एयरटेल के, जियो के मोबाइल टावर, इनकी वजह से भी हमारे पक्षियों को, जो आकाश में रहने वाले बेचारे बिना जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि बेचारे वो बोल नहीं पाते, ना ही किसी से अपना दुख साझा कर पाते। वो लोग किसी से कुछ भी नहीं मांगते, बस जब गर्मी पड़ती है तो उस टाइम पे बस वो पानी पीने के लिए हमारे घर के छतों पे या फिर हमारे घर के आसपास मंडराते, सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए। वो किसी से कुछ नहीं मांगते। तो क्यों हम उन पक्षियों को बेचारे बिना बोले पक्षियों को हम परेशान कर रहे हैं। हाँ, मानती हूँ कि ये 3G 4G टेक्नोलॉजी वाले टावर बन रहे हैं तो वो अच्छे के लिए ही बन रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को विकसित बनाने के लिए क्यों हम जो प्रकृति को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। लोग अपने आप को सही बनाने के लिए, अपने आप को सक्षम बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं। उन फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएँ, जहरीले पानी जो जिसकी वजह से नदियाँ और नाले बर्बाद हो रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि जिस टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन की वजह से जो प्रदूषण था वो हद से ज़्यादा ठीक हो गया था। प्रदूषण खत्म होने का कारण और कम होने का कारण ये था कि जो गाड़ी घोड़े थे और जो कारें थी, ये सारे वाहन जो थे वो चलना 100% बहुत ज़्यादा कम हो गया था। और साथ में जो बीच पे नदियों पे घूमने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा ना के बराबर हो गई थी, जिसकी वजह से नदी नाले भी कुछ ज़्यादा ही हद तक साफ़ सुथरे हो गए थे और हवा भी हमारी, ऑक्सीजन भी हमारी बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई थी। प्रकृति ने हमें फल से फल दिए, फूल दिए, यहाँ तक कि बाग दिए, बगीचे दिए। अगर आज हमारे जीवन में अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमको ऑक्सीजन में नहीं ले पाते। ऑक्सीजन भी नहीं होती, ना ही पानी होता, कुछ भी नहीं होता हमारे। आज प्रकृति को हम इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं कि ओजोन परत में बहुत बड़ा छेद हो चुका है। अगर हमें प्रकृति को ठीक करना है तो हमें कम से कम चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि गाड़ी, जैसे कि कार कम यूज़ करना चाहिए। जितना हो सके हमें पैदल चलना चाहिए और जितना हो सके हमें साइकिल यूज़ करनी चाहिए और ना के बराबर हमें रेफ्रिजरेटर का
एसी का यूज़ करना चाहिए। पहले भी तो एसी और रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करते थे, पहले भी तो लोग बाग सही से अपनी ज़िंदगी को जिया करते थे। तो हम माना कि मशीन हमारे आज के जीवन के लिए बनाई गई थी, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा आदी हो गए मशीनों के कि मशीनों की वजह से हम मशीनों के धीरे धीरे करके गुलाम होते जा रहे हैं। जैसे कि मशीनों की देखा जाए तो पानी की मोटर और फ्रिज ले लो, एसी ले लो, कूलर ले लो, इन सब चीज़ों का हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया था तो वो 100% के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों को हमने इस तरीके से बना दिया आज के ज़माने में कि इन सब चीज़ों के बिना हमारी ज़िंदगी का कोई जीवन नहीं है, कोई सार नहीं है, जो बहुत ज़्यादा गलत है। हम सब इन चीज़ों का बहुत ना के बराबर अगर यूज़ करें तो हमारे लिए और प्रकृति के लिए और सभी लोगों के लिए, सभी जीवन यापन करने वाली चीज़ों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और धीरे धीरे करके ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने के साथ साथ बहुत ज़्यादा देश में गंदे हालत बनते जा रहे हैं और देश में अगर ऐसा ही रहा तो कभी भी हम प्रकृति की गोद में समा सकते हैं। जो हमारी जो ये तकनीकियाँ है, जो ये सारे विकास है, ये सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे अगर हम ये सब कुछ ठीक नहीं करेंगे तो। अब लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, दिल से विनती करती हूँ कि प्लीज़ हम पृथ्वी हम और ये नेचर हमारे लिए सब कुछ है। प्लीज़ इन सब चीज़ों का दुरुपयोग ना करें जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी को और हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा हानि होने वाली है। खुश रहिए, खुश रखिए और अपने नेचर का ध्यान रखिए और आसपास अपने सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।